गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर में एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट पेपर के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो आपका विज्ञापन अवधारणा, उपादेयता एवं 5 एमएस मॉडल है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो दूसरा पेपर है और ये पेपर ऑप्शनल पेपर है। इस ऑप्शनल पेपर में आपको वही 100 मार्क्स का पेपर होगा और 36 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। तो मैं अपना जो पहला चैप्टर है आज वो है एडवर्टाइजिंग कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस एंड 5 एमएस मॉडल। विज्ञापन जैसे नाम है, आज पूरे संसार में बेहतर या श्रेष्ठ उत्पाद के लिए एक श्रेष्ठ निर्माण नीति होनी चाहिए। उत्पाद के सफल विक्रय के लिए उसके सभी गुणों, जैसे कुछ गुण होते हैं उसमें, कुछ विशेषताएं होती है आदि की जानकारी इसमें समावित होनी चाहिए। ग्राहकों को उसकी जानकारी देनी चाहिए कि उत्पाद किस सामग्री से बना है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये किन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। और ये जो विज्ञापन है वह विज्ञापन वह माध्यम है जिसके द्वारा जो ग्राहक है, संभावित ग्राहक, उसकी उत्पाद के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इस जानकारी के बिहाव पर वह ग्राहक वस्तु और सेवाओं को क्रय करता है और उनका उपभोग करता है। बदले में जो उसका मूल्य होता है वह चुकाता है। इसलिए कहा है कि एक युग था जब बेहतर गुणवत्ता एवं उपयोगिता वाले उत्पाद सामग्री से स्वतः ही अपने आप मांग उत्पन्न कर लिया करते थे। ये कहना चाह रहा है कि एक समय था जब अच्छे और श्रेष्ठ जो उत्पाद हैं वह अपने आप अपनी गुणवत्ता एवं श्रेष्ठता के आधार पर जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, उनमें अपनी मांग अपने आप उत्पन्न कर देता था। लेकिन आज का जो युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है, यानी आज कंपटीशन का युग है। बहुत सारी कंपनियां बन गई है और सभी अनेक प्रकार के जो उत्पाद है वो बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रही है। तो एक ही उत्पाद को लेकर कई कंपनियां निर्माण कर रही है, जिससे उनमें आपस में कंपटीशन है और कुछ को ग्राहकों को जानकारी नहीं होती। तो कंपनी जो है, जो अपने संभावित ग्राहक है, उन ग्राहकों को उत्पाद एवं सेवाओं के विज्ञापन के माध्यम से जानकारी पहुंचाते हैं और उस जानकारी के आधार पर ग्राहक उस वस्तु को क्रय करता है। ये एक वहाँ पर अधिकतम बिक्री बढ़ाने का भी साधन है। तो विज्ञापन जो है वो आज का जो युग है उसमें श्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए माना गया है विक्रय को बढ़ाने के लिए। अब हम जो पढ़ेंगे वो पहला जो हमारा विज्ञापन का अर्थ क्या है। ये तो एक सामान्य सी बात होगी कि विज्ञापन क्या है और विज्ञापन को क्यों यूज किया जाता है, किस काम में आता है। अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन। जैसे विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवेंचर से हुई है और जिसका अर्थ है मस्तिष्क को किसी की ओर घुमाना या उसकी तरफ आकर्षित करना, टू टर्न इन द माइंड एंड टूवर्ड्स। अतः सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि विपणन से तात्पर्य है और किसी कार्य या उपाय से है जिससे लोगों का ध्यान किसी विचार, उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जा सके। यानी विज्ञापन जो है एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई विचार हो, कोई उत्पाद हो या सेवा हो, उसके प्रति जो ग्राहक है, संभावित ग्राहक, उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। और वह ध्यान इसलिए आकर्षित किया जाता है कि वह जो ग्राहक है संभावित, वह उस वस्तु का क्रय करे और अपना जो भी उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करे। अब लॉर्ड एंड थॉमस विज्ञापन नामक एक एजेंसी थी, उसमें कॉपीराइटर जॉन ई केनेडी ने 1905 में परिभाषित किया था विज्ञापन को और उन्होंने लिखा था कि विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है। विज्ञापन जो है वो एक तरह से प्रिंटेड विक्रय कला है जो विक्रय को बढ़ाने में योगदान देता है। अर्थात वो कुछ विचार होते हैं उसमें लिखे हुए, इसके बारे में, उत्पाद या सेवाओं के बारे में कुछ स्लोगन हो सकते हैं। वो प्रचार, पब्लिसिटी के माध्यम से ग्राहकों तक जानकारी पहुंचाते हैं और वह विज्ञापन जो है ग्राहक पढ़कर उस वस्तु को क्रय करता है। यानी ये विक्रय बढ़ाने का एक आर्ट भी है। इसी संदर्भ में एडवर्टाइजिंग एज पत्रिका के अनुसार विज्ञापन से तात्पर्य किसी भी विचार,
सेवा का उत्पाद से संबंधित सूचना को प्रसारित करना है ताकि विज्ञापक की भावना के अनुरूप लोगों को व्यवहार करने हेतु संभावित प्रेरित किया जा सके। अब ये जो ग्राहक है वो जो संभावित ग्राहक है वर्तमान में तो नहीं है, लेकिन विज्ञापन को पढ़कर उसके माध्यम से वो आने वाले समय में ग्राहक बन जाता है किसी भी व्यवसायिक संस्था का जिसका वह उत्पाद क्रय करता है। और इसी संदर्भ में अमेरिकी विज्ञापन संघ के अनुसार भी है, विज्ञापन किसी ज्ञात या प्रायोजक द्वारा भुगतान कर विचारों, माल या सेवाओं का किया गया है। यानी वह विचारों का हो सकता है, उत्पाद का हो सकता है या सेवाओं का हो सकता है, और वह व्यक्तिगत विक्रय है जिसको बढ़ाने के लिए उत्पाद के संबंध में जानकारी दी जाती है। प्रस्तुतिकरण है संवर्धन का एक रूप है विज्ञापन। वेल्स, बार्नेट आदि लेखकों ने भी इसको परिभाषित किया है। विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक का भुगतान प्रदत्त अव्यक्तिक संदेश है, यानी जिसका भुगतान किया जाता है निश्चित प्रायोजक होता है, और वह प्रायोजक जो भी होता है वो निश्चित भुगतान करने के पश्चात उस वस्तु, सेवा या विचार के संबंध में लोगों तक, जो संभावित ग्राहक है, उस तक सूचना पहुंचाता है या उसको सूचना प्रेषित करने का एक माध्यम रहता है जिससे वो ग्राहक प्रेरित होते हैं और जिससे श्रोता, पाठक, दर्शक आदि को वो प्रभावित करता है और उनको क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। ये जन समूह का माध्यम का उपयोग भी किया जा सकता है। अब इसी संदर्भ में जो वो कहना चाह रहा है कि इसकी जो परिभाषा का निष्कर्ष क्या निकलता है, उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकलता है कि जो विज्ञापन है वो विज्ञापन या विज्ञापक जो भी है एक प्रायोजक होता है, उसका भुगतान प्रदत्त एक व्यावसायिक क्रिया है जो जन समूह के माध्यम के द्वारा प्रायोजक के विचारों को, माल अथवा सेवाओं का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य से किया जाता है कि जो जन समूह है उनका आचरण व्यवहार उस प्रायोजक की अपेक्षा के अनुरूप होना चाहिए। उसको प्रेरित करने के लिए विज्ञापन का माध्यम अपनाया जाता है। यानी वो जो ग्राहक है उस ग्राहक का आचरण इस प्रकार हो कि वो उस वस्तु को क्रय करे। अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि विज्ञापन जो है उनके जो तात्पर्य लिया जाता है वो विचारों, माल अथवा सेवाओं के संदर्भ में ये इसका एक संवर्धन है जिसका लिखित, मौखिक, मुद्रित, दृश्यमयी, चित्रात्मक या लेखाचित्रीय रूप में या अव्यक्तिक रूप में प्रस्तुतिकरण से है जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा भुगतान करके विक्रय वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज विज्ञापन का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया। अब हम अगले जो अध्याय में हमारा रहेगा उसमें हम विज्ञापन की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।